नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही खास मेहमान एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी हमारे साथ है। शर्मिष्ठा जी, खुश तो बहुत होंगी आप आज। पहले तो ये नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम। पर आप बड़े अटक अटक के चल रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। भलाई जनता आज अटके हुए नहीं है, जनता एकदम सीधे चल रहे हैं। आप अटक रहे हो सकता है मेरी जो ईमेलिंग है, मैं थोड़ी बाहर हूँ, घर पे तो नहीं हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, आज आपके साथ जुड़ने का देखिए दो तीन उद्देश्य है। पहली बात तो बहुत धड़ाधड़ रैपिड फायर प्रिडिक्शंस हम लोग लेंगे शर्मिष्ठा जी से, बिकॉज एक रैपिड फायर सेशन है, थोड़ी देर के लिए है। बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है तो आसानी से ज्यादा समय इनका नहीं मिलता है हम लोग को। तो ये रैपिड फायर प्रिडिक्शंस लेंगे, बट साथ में आपने एक बात कही थी कि मेरी भी परीक्षा है इस बार वेस्ट बंगाल के चुनाव में, बिकॉज वन ऑफ द फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स, मैं वन ऑफ द फ्यू नहीं कहूंगा, इनफैक्ट द ओनली वन जिसने 2024 में कह दिया था, जबकि कोई माहौल ऐसा नहीं था 2024 में, ठीक, लोकसभा में अच्छी जीत हुई थी ममता बनर्जी की, तब इन्होंने कह दिया था भाई बीजेपी वापसी हो सकती है, ममता बनर्जी को गुड बाय हो सकती है। फ्रॉम देयर टिल नाउ यू आर वेरी दिस थिंक कि यार कहीं गलत ना हो जाए चीज, बट आपकी प्रोडिक्शन लग रहा है सच प्योर है। क्या कहती है अब आप आज के दिन जब चुनाव का दिन है? सबसे पहले तो आपके साथ तो आप कभी मिलो मुझे। आपने इतना डराया, इतना डराया, ये मुझे मिले उसमें मुंबई में समिट में मिले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे आप शर्मिष्ठा जी, आपकी प्रेडिक्शन सही तो होती है, पर ये तो नहीं शर्मिष्ठा, अरे बीजेपी वहाँ कहीं नहीं स्टैंड करती है। मैं और संजय दीक्षित जी आम बैठ के इससे मजे करते हैं कि भाई, हंसते हैं कि कैसे सोच लेते हैं लोग, वहां लोग आ जाएगा। अब ये सोच के तो ऐसे ही मैं, मैं कोई प्रिडिक्शन देती हूँ ना, मैं ज्यादा से ज्यादा दोबारा उसको कैलकुलेशन देखती हूँ, जो भी मेरी प्लानिटरी कैलकुलेशन, उसको और फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार देख के क्या फायदा, जो आप देखेंगे वही देखेंगे, राइट। इतना टेंशन नहीं लेती हूँ। ये एक प्रेडिक्शन ऐसा था, मतलब द बंगाल इलेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि ममता बनर्जी समवन हु इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, प्लस उनका कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है ना। ये असली एक जो मेरे पास एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास ड्रॉबैक्स है, कि उनकी कुछ खास जो भी है, उसको ऑथेंटिक है नहीं है, उसका कुछ समझना मुश्किल है। थोड़ी बहुत बातें तो उस प्रेडिक्शन के साथ आज तक मैंने जो भी बोला वो चलता हुआ आया, उस बात से एक एक कॉन्फिडेंस है। उनकी जो बीजेपी की कुंडली है, मोदी जी की कुंडली है, टीएमसी की पार्टी की कुंडली है, पर फिर भी असली इंसान जो मेन गुरु है हर चीज का, उसकी कुंडली नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे, है ना। द मेन दीदी 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 द दीदी, उनका ही नहीं है। सो दैट वाज ए, मेरे पास बहुत, आई वाज रियली रियली वरीड अबाउट इट। कोई कोई प्रिडिक्शन देके आज तक मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो गया तो होगा, होगा, आई न्यू दैट होगा। एंड आई डोंट राइट मे बी मे नॉट बी। 2024 20 अगस्त 2024 का जो मेरा ट्वीट है, आप उसका स्क्रीनशॉट या लिंक भी लगा सकते हैं, इसमें नो इशू, मैं आपको भेज दूंगी कि ये उनका लास्ट टर्म है। इट कैन बी हर लास्ट टाइम। ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं था, मेरा प्रिडिक्शन था दैट वाज द हर लास्ट टाइम, दिस इज हर लास्ट टाइम, दैट वाज माय प्रिडिक्शन। तो उस जगह पे कुछ भी हो रहा है बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल ही नहीं रहा है वहां पे। सो दैट वाज रियली रियली टफ फॉर मी। ऊपर से आपने मुझे इतना डराया, फिर तो आप तो मतलब, मैं तो प्रेडिक्शन जानती हूँ, प्लेनेट जानती हूँ, आप इतना एनालिस्ट कर, यू आर एनालिस्ट, यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स। एक चीज बताता हूँ, मुझसे भी ज्यादा जिसने डराया वो थे अभिजीत अय्यर मित्रा। सबसे बड़े कल अभिजीत अय्यर मित्रा है, जिन्होंने अभी से कभी मिले फिर, एक तो खुद का तो वोट उनका तमिलनाडु में है, और उनके डरा के गए। कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, 170 160 हम लोग को मिले थे वो कोट। मैंने कहा भाई इनको इतना ज्ञान है वेस्ट बंगाल का, मैं तो भाई वहां गया नहीं, तो सही कह रहे होंगे तो। बट अच्छी बात है आपने अपनी प्रिडिक्शन को स्टक रहे तो। क्लियर जीत देखते हो आप बीजेपी की, क्या वायलेंस की भी आप क्या देखते हो? आपकी जो पूरी प्रिडिक्शंस हुई है, ये बेसिस किसकी कुंडली हुई थे? वेस्ट बंगाल की कुंडली, बीजेपी की कुंडली, टीएमसी की कुंडली? कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे? तीन चार चीज को देख के। नंबर वन, ऑब्वियसली टीएमसी की कुंडली। नंबर टू, बीजेपी की कुंडली। नंबर थ्री, मोदी जी की कुंडली। एंड नंबर फोर, ममता बनर्जी का जो नॉट सो ऑथेंटिक और मे बी ऑथेंटिक कुंडली, राइट। तो ये चार चीज। पांचवा चीज जिसको मैं एक्चुअली सेकंड पोजीशन में रखूंगी, जिसको मैं सेकंड पोजीशन आफ्टर आफ्टर टीएमसी कुंडली, मैं पांचवा सेकंड पोजीशन में मैं सबसे पहले रखूंगी इस चीज को। किस चीज को? कि इस साल का, इस
इस साल का बोलबाला क्या है, द 2026 जब इलेक्शन होने वाली है, इस साल का मेन चीज क्या है? इस साल का मेन चीज है, बहुत अनोखा जो चीज हो रहा है, एक ही चीज हो रही है कि वही पुनर्वसु नक्षत्र का 10 महीने से ज्यादा, जुपिटर का 10 महीने से ज्यादा पुनर्वसु में टिकना। दिस इज वेरी वेरी रेयर थिंग। आप पिछले 200 300 400 साल पीछे भी जाएंगे ना, आपको जुपिटर को पुनर्वसु में 10 महीने से ज्यादा नहीं दिखेगा। 8 महीने से ज्यादा था 2014 में, और मोदी जी आगे थे, एकदम पुरानी सारे राजपाट को बंद चुकता करवा दिया, मतलब कि सबकी दुकान बंद करो, नाउ इट्स एनडीए गवर्नमेंट, और वो एनडीए गवर्नमेंट चलता आ रहा है। तो अभी जब 10 महीने के लिए आया है गुरु पुनर्वसु में, पुनर्वसु बोलते हैं पुनराय, फिर से दोबारा कुछ नया शुरू होना है ना। और पुनर्वसु तो प्रभु श्री राम की कुंडली, आप अगर राम की जिंदगी देखेंगे तो किस तरीके से उन्होंने अवतार होते हुए, ही इज एन अवतार, उनको आपकी मेरी किसी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है उनके सामने, वो विभीषण जटाई और ये वो, नथिंग, राइट? सो बट स्टिल ही took the helping hand, supportive hand of विभीषण, हनुमान जी, वानर सेना तो मेन था उनके लिए, राइट? वानर सेना ही जो थे, सेतु बनाए, उनके नाम के ऊपर बनाए, बट सेतु तो बनाए उन्होंने ना, वो भी लड़े उनके साथ। तो ये सारा देख के मुझे समझ आया। प्लस 2014 में 8 महीना जुपिटर पुनर्वसु होने का एक एक लर्निंग। ताजा एग्जाम्पल हमारे सामने था, कैसे लिए, मतलब एक मिली जुली कोalition सरकार बनी, और कांग्रेस की इतनी लंबी राजपाट खत्म हो गई। वहां से मुझे समझ आया कि भाई, यहाँ जहां जहां लंबी राजपाट चल रही है, डीएमके से लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी से है, टीएमसी से है, सो दिस इज गोइंग टू गेट रिप्लेस। तो फिर मेरे दिमाग में वही आया, जो सबके दिमाग में आता है, पर यहाँ तो कोई मिली जुली सरकार है ही नहीं, राइट? बंगाल में तो फिर जो बैनर सेना आया था, या फिर सेंट्रल फोर्स आएगा, या फिर ईसीआई अलग अलग तरीके से करेंगे, तो या फिर मतलब इन योर फर्स्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट जो आपके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लग सकती है, या फिर उसी से वैसा ही मिलता जुलता कुछ एक लगेगा, बड़ा स्ट्रिक्ट कुछ लेंगे, स्टेप लेंगे, गवर्नमेंट लेगा। तो वैसा ही कुछ हुआ है, इतना हुआ है कि भाई 300 400 500 गुड्डों को 48 आवर्स में अंदर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंशियल रूल होता तो ये सब किया जाता, राइट? तो बहुत बारीकी से सफाई करने की कोशिश किया गया, यही सब देख के मेरा था ओके। प्लस प्लस इस साल 2026 में जो विक्रम संवत जो हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू हुआ, तो इस नववर्ष का राजा कौन है? गुरु। गुरु बड़ा धार्मिक प्लेनेट है। तो यहाँ पे जहाँ धर्म का अपराइज होना, धर्म के ऊपर जागरण होना, गो सेवा, गो संरक्षण, साधु सेवा, गो सेवा, गो संरक्षण, धर्म परायण होना, धर्म का रक्षा होना, राइट? एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना, ये सब बहुत होना चाहिए इस साल। और एजुकेशन का तो हो चुका है ऑलरेडी, एजुकेशन ऑलरेडी हो ही चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी अभी 2 2 बार क्या कर रहा है ना, सीबीएसई अभी 2 2 बार 10th का बोर्ड दे सकते हो, ये सब बोल रहा है। सो मेनी, एनसीईआरटी तो क्या ही हो गया है, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, मुगलों का जो सब बंद किया है, रामायण को ला रहे हैं, एंड देन एनसीईआरटी को तो यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया गया है। देयर आर मेनी थिंग्स। ये हमारा बाजू वाला नेपाल, नेपाल ने तो और भी रिस्ट्रक्चर कर दिया, दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम संबंध, क्योंकि वो लोग हमसे किस 20 25 30 मिनट ही आगे है। सो हमारी टाइमलाइन उनकी टाइमलाइन एकदम सेम है। सो देखिए, जब मैं आपसे मिला था ना, 1 जनवरी को हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, तो आपने 2026 की कुछ प्रिडिक्शंस करी थी। आज करीब हो गए 4.5 महीने हो गए उस बात को, बहुत ज्यादा सही निकली। और आपने डरा दिया था तब, पर वो डर सही था। आपने मार्केट्स की टर्बुलेंस की बात करी थी, वो हमने देखी। आपने कहा खूब विद्रोह, खूब प्रोटेस्ट होंगे, यूजीसी के भी प्रोटेस्ट हुए। और आपने एक बात कही थी तब, बिल्कुल पॉडकास्ट जब अंतिम समय पे था, और वो बात थॉट रह गई थी, और आज मैं चाहता हूँ उसको आगे बढ़ाए हम लोग, कि अमित शाह जी का ये बहुत बड़ा धुरंधर ईयर होने वाला है 2026। और बात सही है, अगर हम चुनाव में भी देखें इस समय, और इलीगल इमिग्रेंट्स को भी देखें, अब 4 महीने हो गए हैं, ये सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी है, मार्केट्स में भी टर्बुलेंस और सब कुछ हो चुका है। बचे हुए 8 महीने अब कैसे होने जा रहे हैं, जरा आगे हमें बताइए इस बारे में थोड़ा सा। इन लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा, प्लीज जाके देखिए। और इन्होंने रील डाला था ये देखे, ये कैप्शन देखे कि धुरंधर ऑफ द ईयर अमित शाह।
मैंने वही कहा था कि इस साल का जो है ना सब कुछ अमित शाह है, तो धुरंधर ऑफ द ईयर इज अमित शाह जी। और ये 3D, मैंने ये भी बोला था कि ये जो 3D है, जून जुलाई आने दीजिए, डिटेक्ट डिलेड डिपोर्ट्स, ये एनआरसी सब इस साल अप्लाई होगा। सब कोई कहते थे कि ये सब कब से सुनती हुई, तो कुछ हो नहीं रहा है। सीएएस के अंदर लोगों को ऑलरेडी सर्टिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि बंगाल में चलता जा रहा है, डेली लोग अप्लाई कर रहे हैं, डेली किसी ना किसी को मिलता जा रहा है। और आगे जून जुलाई के बाद ये और ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और क्या बोलते हैं इसको, जो वाक बिल वगैरह वो सब भी आने वाले हैं। अरे रुकिए, वो सब भी आने वाला है। तो लोगों को लगता था ये सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा मंगल की दशा में। अब आगे का 8 महीना कैसा चलेगा? देखिए, जुलाई अगस्त तक तो ऐसे ही चलेगा, जुलाई तक एटलीस्ट ऐसा ही चलेगा। वो ऐसे ही विद्रोह, ऐसे ही मार पिटाई, बंगाल में सबसे ज्यादा ये खत्म ही नहीं होने वाला है। सो जब जब बंगाल में तो अगले साल और ज्यादा मुझे दिखता है वायलेंस आपको अगले ये साल। वायलेंस और ज्यादा दिखता है, क्योंकि जब जब शनि मेष राशि में गया है ना, जब जब शनि मेष राशि में गया है, वो बहुत ज्यादा बंगाल रीजियन में टर्बुलेंस क्रिएट किया है। शनि मेष राशि में था 1970-71 के आसपास। तो आपको पता है कि बांग्लादेश, बंगाल एक रीजन ही टुकड़ा उधर से, पाकिस्तान से टुकड़ा होके बांग्लादेश बन गया, है ना। वो तो बंगाल का ही रीजन था ना, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल में लगा था, वेस्ट बंगाल में भी परेशानी थी कि सब लोग बॉर्डर क्रॉस करके रिफ्यूजीज यहाँ आ रहे थे, तो यहाँ पे भी केओस लगी हुई थी कहीं ना कहीं पे। फिर 1998 में मेरे ख्याल से फिर से शनि मेष राशि में गया। जब शनि मेष राशि में गया, तब तब जुपिटर अतिचारी नहीं था, तो कोई ऐसे हंगामा नहीं हुआ, पर हुआ फिर भी। वहां का टीएमसी कह रही हूँ, जो लेफ्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पतन उसी दिन से हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1998 में तो टीएमसी की पैदाशी, उनका जो कुंडली है, फाउंडेशन कुंडली, हाँ दैट इज फर्स्ट जनवरी। तो फिर से और एक बड़ी प्रलय आई उस दिन से, समझ लो कि वहां का पूरा आइडियोलॉजी चेंज होने का पहला नींव वहां से ही हुआ है। अब इस अभी जो आ रहा है 2027 में, शनि इज गोइंग टू बी इन मेष राशि अगेन फॉर 2.5 years। इस बार तो गुरु भी अतिचारी है, जैसे 1971 में था। तो आप समझ सकते हो, जो मैं बार बार कहती हूँ, 2027 तक पीओ के आना तो बनता ही बनता है। इसमें तो मतलब अब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू इस साल हो, अगले साल, कैसे भी हो, विद इन 2027 वी आर गोइंग टू गेट पीओके, दैट्स फुल एंड फाइनल। आज से नहीं बोल रही हूँ, 2024 से बोल रही हूँ। मतलब जब कोई पहलगाम अटैक वटाक नहीं हुआ था, तब से बता रही हूँ, एंड आई एम स्टिकिंग टू दैट वन। ऐसे थोड़ा सा इलेक्शन विलेक्शन खत्म हो जाए, थोड़ा सब कुछ, तो मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा था मार्च अप्रैल में होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और पीछे होगा, क्योंकि अब 5-5 इलेक्शन है, अगेन इट कैन स्टार्ट। हमें तो लाना ही लाना है। तो बंगाल रीजन में जो वायलेंस है वो खत्म नहीं होने वाला है, अगला 2-2.5 साल रहने ही वाला है। उधर पाकिस्तान अपना कुछ टुकड़ा वुकड़ा खोएगा 27 या 28 के स्टार्टिंग तक, क्योंकि वो तो ट्रेंड है उनका। केतु का अंतरदशा सब पीरियड, शनि का मेष राशि में जाना, और साइड बाय साइड जुपिटर का अतिचारी होना, ये तीनों चीज जब चलती रहती है एक साथ, निश्चित है। मतलब ये तो कब से मैं कह रही हूँ, सो ऑब्वियसली आई नॉट चेंज दिस वन, वो तो आपको टाइम से दिखेगा। और हमारे देश में अभी जुलाई से मुझे लगता है एक पीसफुल देश दुनिया में एक पीसफुल हाल चलेगा, क्योंकि जो गुरु जो है उच्च का भी होगा, अतिचारी होगा, उत्तर उच्च होगा। पर अभी जो एक केओस लगी हुई है, हल्का सा उसमें चेंजेस आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा चेंजेस आएगा। तो ये पूरा साल ही लगभग ऐसा है। पर जुलाई के बाद से, अगस्त से, वहां से हल्का हल्का एक सुधार लगेगा कि ठीक है, थोड़ा सा सांस ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है सबको, ऐसा लगेगा। पर पूरी तरह नहीं होने वाला है। 2026 स्टार्ट टू एंड ऐसा ही है, कुछ सोचने से पहले कुछ और आ रहा है। आई मीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे ही चलते रहेगा। एस्ट्रोलॉजी से एक चीज और होती है, आप प्रिपेयर हो जाते हो थोड़ा सा। मुझे याद है 2025 में जब आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया था, आपने कह दिया था 25 में भी टर्बुलेंस है, 26 में इवन वर्स है, 27 में भी है। तो एक तरह से रेडी हो गए थे, और 27-26 से हल्का सा बेटर है, हल्का सा बेटर। 27 बेटर है। चलिए, तो एक मतलब टर्बुलेंस की आदत पड़ गई है 25 के बाद से। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पूरे विश्व ही में क्या क्या हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इसराइल पैलेस्टीन, फिर ये ईरान वाला। थोड़ा वर्ल्ड वाइज भी पीस आएगा, या ये जो पूरा ईरान वाला जो टेम्पररी सीज फायर है ये भी चलेगा? क्या देखते हैं आप ईरान में भी? देखो, ये जो मैं
तक हो सकता है। मैं कब से यही चीज बोल रही हूँ, लोग बोल रहे थे मार्च में ठीक हो जाएगा, अप्रैल में ठीक हो जाएगा, अलग अलग डेट्स दे रहे हैं। पर मैं शुरू से एक ही चीज पे हूँ, मई तक एक हल्का सा बीच का कुछ एक टेम्पररी पीस हो सकती है, फुल पीस नहीं है। फुल पीस तभी होगा जब 2027 की अगस्त सितंबर के वहां पे ईरान का 8वीं घर का महादशा, मतलब शनि का महादशा, नया महादशा उनका शुरू होगा। वहां से उनका फाइनली रिजीम चेंज होना, अलग आइडियोलॉजी के लोग सरकार पे आना, आगे चलना। आइडियोलॉजी के लोग मतलब हिंदू नहीं हो जाना है, तो मुसलमान ही अपना देश को चलाएंगे, पर हार्ड लाइन से थोड़ा थोड़ा एक मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, होते रहना। तो वहां पे धीरे 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 चीजें एक हो सकती है। बाकी तो ऐसे ही चलेगा, कोई बॉम्बार्डिंग खत्म नहीं होने वाला है। ये सब बीच बीच में थोड़ा गैप दे दे के चलता रहेगा। तो ट्रम्प का जो एक टेंट्रम्स चल रहे हैं पूरे, एंड कभी कहना खत्म हो रहा है, कभी कहना हम जीत गए हैं, फिर कहना हम बॉम्ब करने जा रहे हैं, हम इंसानियत खत्म करने जा रहे हैं वहां, तो ये चलते रहेंगे। मिड टर्म उसके आने वाले हैं, या उसके बाद उसकी पावर कम होगी, आप कैसे देखते हो? टी फॉर ट्रम्प, टी फॉर टेंट्रम, और टेंट्रम में भी ट्रम्प है। अब ठीक है, ट्रम्प है, पर जो भी हो, तो जो भी है, मतलब क्या बताऊं, लेके आया है ये सब चीजें, टेंट्रम फेंकने वाला आदमी। अब वो सुधारने वाले नहीं, एक तो इस एज में कौन सुधरता है, और दूसरी बात है वो सुधारने वाले नहीं है, वैसे ही रहेंगे। अक्टूबर नवंबर तक तो जैसे उनका अच्छा टाइम नहीं है, लोग उनके खिलाफ आ रहे हैं, बहुत कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर में लोग रास्ते में आ रहे हैं, हर एक स्टेट में हो रहा है उनके देश का। बट स्टिल यू विल बी मोर और लेस द सेम वन। पर अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब उनका अभी उनका दशा मतलब मिडिल हो गया, दशा का जो है हाफ हो गई है। दशा संधि, दशा छिद्र, जब भी बोलो, इसको संधि तो नहीं बोलूंगी, दशा छिद्र, मतलब बीच में आया है दशा, क्योंकि वो दैट इज जुपिटर में गुरु का चल रहा है अंतर्दशा। कभी भी जुपिटर में विनाश, और विनाश में जुपिटर अच्छा नहीं रहता, जैसे कि शनि में सूर्य, और सूर्य में शनि, बीच हो जाना, आधा आधा हो जाना, मतलब महादशा, तो वो कभी अच्छा नहीं रहता है। तो वो बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, खुद ही वो एक एक बार एक एक चीज कर रहे हैं, पूरा दुनिया उनको लेके हंस रहा है, अपना क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पर जब सूर्यो का अंतर्दशा आएगा, सूर्य बड़ा एफ्लिक्टेड है उनका एक्चुअली, जबकि लग्न का मालिक है, राहु के साथ बैठा हुआ है, ज्यादा खाने के चक्कर में उनको डुबाएगा ना सही, हेल्थ भी खराब करेगा, 12वीं घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, एंड देन ही इज गोइंग टू गो थ्रू, थोड़ा लीगल ट्रबल में जा सकते हैं, इम्पीचमेंट, या फिर उसी के आसपास का कुछ ऐसे इंटेंस पोजीशन आ सकता है, कंडीशन आ सकता है उनके लिए। तो अक्टूबर नवंबर के बाद से तो सुधार नहीं जाएंगे, तो उनको निकाल देंगे। तो अभी अक्टूबर नवंबर में उनके मिड टर्म है, आई थिंक वहाँ पोल्स ये कह रहे हैं उनकी हार होनी चाहिए। तो उनकी हार आई थिंक निश्चित, अगर युद्ध नहीं रुका तो पक्की है हार, बिकॉज रेटिंग्स गिरती जा रही हैं, आप युद्ध भी पूरी तरह रुकते हुए नहीं देख रही हैं अक्टूबर नवंबर तक। तो यानी आई रुख थिंक उनके साथ नहीं है ना, आप नहीं समझ पा रहे। युद्ध, दिस इज एनालिटिकल बात है, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है। युद्ध थोड़ी उनका है, उनका कहना है कि वो तो इसराइल कर रहा है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस पूरा धरती के लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ, कुछ अच्छा बोल रहा हूँ कि मैं तो बड़ा भाई, बिग ब्रदर। तो युद्ध तो उनके साथ नहीं है, देखा जाए तो। इसराइल का कैसे देख रहे हो आप? इसराइल का आपने कुछ स्टडी किया? वेयर इज इसराइल गोइंग? इसराइल भाई हाल अगले साल से बहुत बुरा होने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू बी, उनकी उनके अब उनके लोग उनके खिलाफ आने लगे। बहुत हुआ, हमने बहुत वार लड़ लिया हर चीज के साथ। अब कहाँ हम सऊदी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ईरान, कभी सऊदी, कभी कुछ, कभी पैलेस्टाइन, तो चल ही रहा है कब से। सो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने वाला है अगले साल। तो उससे जो है ना, उनके देश के लोग भी थोड़ा, इतना उनके साथ बार बार होते ही जा रहे, दे आर कंस्टेंटली गोइंग थ्रू सम अदर टर्बुलेंस, टर्मोइल एंड वार। तो उनके देश के लोग भी थोड़ी बहुत जो नतनायक के खिलाफ आएंगे। तो अगला साल उनका अच्छा नहीं है। पर स्टिल अब इसराइल इज इसराइल, जैसे तैसे सब चलते रहेंगे, बट नॉट ए गुड टाइम फॉर इसराइल एट ऑल। उनके देश के लिए थोड़ा उनकी इकोनॉमी की ऐसी तैसी होने वाली है। मे बी नॉट लाइक डन एंड डस्टेड लाइक ईरान, पर उनका जो एक अच्छा टाइम था, स्ट्रेंथ था अंदर ही अंदर, वो भी टूटने वाले है। पर फिर भी इसराइल अपने दूसरे लोगों के साथ ही, ईरान के साथ ही बंद नहीं करेगा, वो इतनी जल्दी चलता रहेगा। एंड बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अगर मैं बोलूँ, अबू धाबी एंड ये सब जितनी हैं, कतर, अबू धाबी, जो पूरा एक अच्छा अच्छा सब कुछ चल रहा था, दुबई और इन सब जगहों पे,
वो वैसे चलेगा, हिट होगा काफी, विल दे बाउंस बैक? क्योंकि अगले साल से जब जब ईरान सुधरेगा, अगले साल से हो सकता है धीरे 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 वो लोग भी थोड़ा थोड़ा रिबिल्ड करे, बट टाइम है। फिर से जब एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति फिर से आ जाएगी इसी एशिया के अंदर, यूरोप में नहीं, एशिया के अंदर, तो फिर से हर कोई थोड़ा सा परेशानी में आ जाएंगे। दैट विल बी अराउंड 2029 2030, राइट? तो बहुत लंबा कुछ पीस नहीं। नहीं है तो पीस है कब? पीस आप कब देख रहे हो दुनिया में? 29? After 2032, once Jupiter will stop its अतिचारी thing, 2032, वहां से धीरे 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 पूरा दुनिया रिब्यूल्ड होगा। इंडिया तो ऑफ कोर्स होने वाला है, और इंडिया ऐसे भी रिब्यूल्ड वाली फेज से गुजर रहा है। सो 2032 से पहले तो कुछ नहीं। तमिलनाडु में क्या देख रहे हो आप? तमिलनाडु में भी जा रही है? से कोaliशन गवर्नमेंट, एक्चुअली मैं जब वहां गई थी, चेन्नई गई थी, तो जेवीसी का पूछना था। आप बोल रहे कोaliशन गवर्नमेंट आएगा, हर तरफ से कोaliशन है। डीएमके के साथ कितना कोaliशन है? मैंने कहा उनके साथ कौन कोaliशन है? बोले उनके साथ कांग्रेस है, लेफ्ट है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10 गिनवा दिया। मैंने कहा बाप रे, मदर ऑफ ऑल कोaliशन डीएमके के साथ। बोले तो कोaliशन तो इधर भी है, उधर भी है, तो कौन जीतेंगे? मैंने कहा दोज हु आर विद धर्मा दे विल। तो एआईडीएम के आएगा विद बीजेपी, आई मीन वही एनडीए गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, विद बीजेपी। सो दैट्स हाउ इट इज। मतलब सी, प्रभु श्री राम उन्होंने कोaliशन किया था, और उन्होंने ऑलरेडी सिटिंग जिसका राजपाट चल रहा था, रावण, उसको हटाया था। तो जो ऑलरेडी गद्दी में है उसको हटाना है। प्रभु श्री राम लड़ने गए थे इतने सारे सेनाओं को लेके, वो हार के नहीं आए थे, वो हटा के आए थे उसको अपनी गद्दी से। सो ऑब्वियसली एआईडीएमके इज गोइंग टू विन दिस वन। वाह, वाह, नहीं and बहुत अच्छे से ऐड भी हो रहा है। डीएमके रावण रावण बहुत करते थे, और बीजेपी हमेशा से जय श्री राम बोलती आई है, तो बड़ा अच्छा सिंबोलिज्म भी इसके अंदर बैठा है। और एक बात बताइए ना, या दीज आर ऑल वेरी सिग्निफिकेंट बातें हम कर रहे हैं कि इसके साथ ये, इसके साथ क्या सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। अरे किसी ने, मेरे ख्याल से आप ही के पॉडकास्ट में, किसी के पॉडकास्ट में किसी ने बोला कि अरे देखो वो कांग्रेस वाले को रावण बोल रहे हैं और बीजेपी को श्री राम बोल रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं कि चलो भाई, समझदार लोग समझ गए। नहीं, ये डीएमके का तो ऑफिशियल स्टैंड था भाई रावण के प्रति। तो डीएमके तो मतलब मैं कुछ गलती नहीं बोल रहा हूँ, तो ऑफिशियली स्टैंड करते थे। आई कंप्लीटली एग्री। सो इसलिए उसमें तो कुछ है नहीं। मुझे पर एक बात बताओ आप शर्मिष्ठा जी, मुझे याद आता है 2025 में 24 के इलेक्शन के बाद सबने बोला था ये बात, आपने शायद बोला था कि नहीं, मैं ये याद कर रहा हूँ, आप बताना, कि बीजेपी का थोड़ा सा टफ टाइम आना है। अब 24 के बाद से तो ये सारे ही चुनाव जीत गए, मतलब हरियाणा। मेरा पोस्ट है, मैं आपको दूंगी। मैंने लिखा मोदी 3.0 विल बी बेटर, ब्राइटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर इम्पैक्टफुल। हाँ, पर वो मैंने कहा था, वो जब जून में रिजल्ट हुआ था, मैंने कहा था नवंबर से ये दिखेगा ढंग से। और ही दैट इज माय ट्वीट तब भी किया था, मतलब जैसे जैसे वो जीत के खाली आए ही थे। सो आई विल शेयर दैट ट्वीट एंड लिंक विद यू। तो बेटर, ब्राइटर, बिगर। तो मेरे को ये बताओ आप, बीजेपी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड मोदी जी का ये जो लोग कह रहे थे कि 26-27 में, और ये शायद आपने भी कहा था कि 27 में थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर है उनका, तो ये डिफिकल्ट पॉलिटिकली तो नहीं लग रहा। मतलब वर्ल्ड अफेयर्स मैनेज करने में हो जाए पता नहीं, बट पॉलिटिकली तो ही इज नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। आप कैसे देखते हो उस चीज को? समय घूमने में समय नहीं लगता है। अब देखो, जब हम दिसंबर में वो शूट कर रहे थे आपके साथ जो लास्ट वाला पॉडकास्ट, तब लग रहा था क्या ही गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आएंगे। अभी 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 तो इतने अच्छे नंबर पे बिहार के इलेक्शन जीते, है ना? तब तो ये सिनारियो था, क्योंकि नवंबर में बिहार जीते, दिसंबर में हमने ये सब बात किया। उसके बाद मेरे ख्याल से जनवरी में ही है ना कि यहाँ पे बीएमसी का इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें तो और जीत आई है। खैर दिसंबर में जब हम कर रहे थे तब ये था कि भाई अब तो हर जगह मोदीमय हो गया है सारा, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जहां हाथ लगा रहे वहां जीत रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखते देखते आ गया, लोग किसी किसी के इतना खिलाफ हो गए हैं। कहना है कि भाई अब लोग हम मनाते थे कि बीजेपी को वोट करो, आप खुद ही नहीं देंगे और 10 लोगों को भी बोलेंगे नहीं देना है। तो समय घूमने में समय नहीं लगता है। तो आप जो कह रहे हो कि, और पहली बात तो और एक चीज में क्या कर दूं, क्लियर कर दूं,
24 में बने तो लोगों का कहना था इस साल के ही नवंबर में ये चले जाएंगे। अच्छा चलो 2024 गया, 25 तक रहेंगे, फिर चलेंगे। अच्छा 25 गया, आप बोल रहे 26 तक रहेंगे, फिर 27 आएगा, 28 आएगा, पता नहीं फिर कब आएगा। तो ये हर महीना हर साल ये नया डेडलाइन लोग देते ही जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर भी देते जाएंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजर, और कुछ तो ऐसे ही देते ही जाएंगे जो लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं। अब आते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या देखती हूँ। मैं उनको कहीं जाते हुए नहीं देखती, तो पर हाँ 2027 की लेटर हाफ में, आप कह सकते हैं मिडिल में या लेटर हाफ में, वह एक बहुत परेशान वाली टाइम उनके लिए आ रही है। जैसे कि मेरे ख्याल से कौन सी साल आया था, 2008 में हुआ था क्या, कि वो सीरियल 21 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था गुजरात में एक साथ सीरीज में। ये काफी ब्लास्ट हुए थे, पूरी कंट्री में बहुत ब्लास्ट हुए 2008। 8 में 21 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुझे याद है। जब राहु केतु उनके 3rd हाउस और 9th हाउस के एक्सिस में 3-9 एक्सिस में आया था, वहां पे उनका रुदापादा है, भृगुबिंदु है, बहुत कुछ है। सो दैट्स ए वेरी टाइफ टाइम, सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक टाइम उनके लिए वही आ रही है। नॉट एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, लगभग सिमिलर। अगर 2027 में हेल्थ वेल्थ सब कुछ संभाल के थोड़ा सा रह जाए, ठीक, और मुझे नहीं लगता है मोदी जी कहीं जाएंगे, टफ टाइम आएगा जैसे वहां पे आई थी, उन्होंने सस्टेन किया, ही फ्लोटेड वेल, ही सेल थ्रू ऑल दिस थिंग्स। तो इस बार भी जब आएगा 2027 में प्रॉब्लम आएगी, जैसे तैसे वो निकलेंगे, और 2029 तक भी उनको आप उठेगी। उसके बाद रहना ना रहना वो जान। ओके, मतलब 29 तक आप देख रहे हो मोदी जी को मजे से टर्म कंप्लीट करते हुए, 27 में चैलेंजेस हैं। हाँ, लोगों को तो झेलना पड़ेगा मोदी जी को, आप चाहो ना चाहो। नहीं, बट एक बात सोचने वाली है, अल्टीमेट पावर है ये तो। तमिलनाडु में भी पावर आ गई, वेस्ट बंगाल में भी पावर आ गई, नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी पावर है, यूपी महाराष्ट्र में भी पूरी पावर है। तो अब ये जो पूरी, आप पीओके तक पावर होगा, आप इसके बारे में सोचिए। और आपने मेरा मैगजीन पढ़ के खत्म किया सेल्फ। हाँ जी हाँ जी, उस पे मैं लंबी हम कथा करेंगे, जब आप आओगे तो इन स्टूडियो उस पे लंबी चर्चा करें। और उसमें लिखा है 2032 तक, 3032 तक पशुपतिनाथ टेम्पल तक होगा। तो हमारी पावर यहाँ से नहीं, आप कहाँ अंदर ही अंदर की बात कर रहे हैं, तो भगवा मैं यहाँ पे नहीं, इट विल बी सेफ्रोनाइज्ड फ्रॉम यूके टू पशुपतिनाथ टेम्पल एवरीवेयर। तो अब दिक्कत आएगी कहाँ पे? बिकॉज अब भाई कांग्रेस वगैरह तो चलो किनारे हो गए, सब किनारे हो गए, अब इनमें आपस में इंटरनल रिफ्ट आएगी कहीं, कुछ इंटरनल डिविजन। इंटरनल चीज से नहीं, आ, ऐसे तो दिख रहा है आप हर चीज अच्छा कर रहे हो, ठीक है, सब सही कर रहे हो, पर क्लीनिंग, मंगल जो है ना क्लीनिंग करता है ना, मंगल रक्षा कारक है। आप रक्षा करने जाते हो तो रक्षा करने के लिए आपको अपनी भूमि को, अपने घर को अगर रक्षा करना है, सही सलामत रखना है, सही तरीके से रखना है, तो उसको आपको क्लीनिंग रखना पड़ेगा। दूसरे लोगों को घुसने नहीं दोगे, है ना। अंदर वाले लोगों को ये नहीं बोलोगे कि हाँ आग जला दो घर पे। आप बोलोगे कि वो घर वाले हैं तो क्या आप उसको आग जलाने दोगे? नहीं जलाने दोगे। बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस वन, टू प्रोटेक्ट समथिंग यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। वो क्लीनिंग प्रोसेस हर जगह पे चल रहा है, अरे एक जगह पे थोड़ी चल रहा है क्लीनिंग प्रोसेस। आप देखो सिलेबस क्लीनिंग हो रही है। आप देखो जो क्या बोलते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जब से ये अ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो डॉक्टर के पूरा चेन पता चला। अब सब मेडिकल इंस्टीट्यूशन अभी अभी क्या हो रहा है, कॉलेजेस अभी क्लीनिंग हो रहा है। तो अभी क्लीनिंग प्रोसेस हर चीज पे चल रही है। तो दिस इज नॉट ए वेरी क्लीनिंग होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, वो बड़ा टफ टाइम रहता है। होने के बाद सब अच्छा दिखता है, पर वो जो आप साफ सफाई जब करते हो ना, वो बड़ा परेशान वाली चीज है, लगता है कीचड़ ये वो, बाकी लोग कहते हैं कर क्या जरूरत था अभी कर रहे हो ये सब, बाद में करते, अभी करने की क्या जरूरत थी। सो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। एक बार हो जाए सब साफ सफाई, इतना सुंदर है, थैंक यू, हाँ तुमने कर दिया ये सब। सो लेटर परहैप्स यू विल बी गेटिंग, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट ए वेरी स्मूथ फेज। और मंगल जो है ना, मंगल उतना स्मूथ प्लेनेट नहीं है। ऊपर से हमारा मंगल आर्द्रा में बैठा हुआ है। आर्द्रा ऐसा एक नक्षत्र है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारी और पाकिस्तान में। मेन डिफरेंस क्या है, हमारे पास स्टेबिलिटी है, उनके पास नहीं है। हमारा जो इंडिया की कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, वी आर स्टेबल काम, वी आर नरिशिंग पीपल, और उनका आर्द्रा में है। एकदम पागल पागल हाल है उनके देश का, है ना, कुछ टिकता ही नहीं है,
कोई गवर्नमेंट नहीं टिकता है, कोई चीज नहीं होता है। आज यहाँ बॉम्बिंग है, कल वहाँ बॉम्बिंग है, कौन राजा कौन प्रजा समझना ही वहाँ प्रॉब्लम है। तो वही मंगल हमारा आर्द्रा में है, उसी की दशा शुरू हुआ है, हमें भी पागल पागल करेगा। आज यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, कल वहाँ आतंकवाद हो रहा है, परसों जेंजी आंदोलन थोड़ा छोटा मोटा शुरू हो गया, बड़ा नहीं पर शुरू हुआ, तो परसों फार्मर प्रोटेस्ट में जाएंगे, तरसों कुछ इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। फिर अचानक देखिए क्या सबोटेज हुआ है हमारा, ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। मोदी जी को जाना है, उससे 2 दिन पहले ही लग गया, 1 दिन पहले ही लग गया। सो फिर प्लेन क्रैश हो जाती है, हमारा शांति नहीं है। ये सब बार बार होते होते क्या होता है, इंसान सबका दिमाग सेम नहीं होता है ना। एवरीवन इज नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान सबके पास नहीं है। जो अज्ञानी होगा वो 2 दिन में थक जाएगा, बोले जब से ये गवर्नमेंट आई ये सब शुरू हुआ है, राइट। पीपल विल बी फेड अप। और सब कुछ आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कुछ सही नहीं कर पा रहा है, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, ये सब तो नहीं समझेगा ना लोग, तो ये सब उनको परेशान करेगा। बट एनीवे कोई चीज है, आप बीजेपी को जब रहना 2045 2047 तक कि और भी लंबा, मिनिमम इतना, मिनिमम 2047 तक। तो अब जो भी है कहने का मतलब, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो उसको कवर अप करते जाएंगे, उसको हैंडल करेंगे। आपने तो 2047 तक पहुंचा दिया। अब 2047 तक क्या राहुल गांधी ही रहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? हाँ वो कौन दिख रहे हैं आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ये मैंने आपको पहले भी बोला, जी। एलओपी पद वो बचा के रख लेना अगला, क्योंकि उनका तो पास, उनका भी 2029 तक है एलओपी पद। हम्म। एलओपी पद वो 2029 तक बचा के रख लेना, बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता उनसे होगा। एंड प्रियंका, इज शी स्टेपिंग अप? ठीक है, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत आगे आएंगे, ऐसा तो कुछ कोई एक प्रॉमिनेंट। रिश्ता बताइए विपक्ष से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसका फ्यूचर अच्छा है। कब से? विपक्ष से, हाँ जी। ये तो होगा, कोई तो कहीं किसी पार्टी में कुछ कोई भविष्य लेके। फिर मैं शायद पॉलिटिकली इतनी अवेयर नहीं हूँ आपकी तरह, पर मुझे तो कहीं पे दूर दूर तक मुझे लालू के बेटों का, अखिलेश का, कहीं किसी का रिवाइवल नहीं है आने वाले 5 साल तक? चिराग पासवान थोड़ा अच्छा करेंगे, टाइमलाइन भी बता सकती हूँ, पर मैं बाद एक दिन में सब बता दूंगी। पर वो फिर से घुमा फिरेंगे, एनडीए गवर्नमेंट से है, वो तो एनडीए से नहीं हो। गवर्नमेंट से है। हाँ वही तो, मैं आप किसका नाम लूँ अब बताइए। फिर अखिलेश यादव थोड़ा अच्छा करेंगे 2030-31 के आसपास, तो फिर से और वो भी इतनी जल्दी मतलब सरकार भी आ जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि 27 में जब नया सरकार बनेगा वो वहां से और 5 साल चलेगा, तो वो कहाँ आने वाले हैं। तो मुझे तो, कोई खास नहीं दिख रहा। कोई बात। पर अगर कोई यंग नेता वेता आ रहे हैं तो हो सकता है, मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि मैं इतनी पॉलिटिकली अवेयर इंसान नहीं हूँ। पर आप भी इस बात को ध्यान देके आप में लोगों को ऐसे एकदम माइक्रोस्कोप से देखती रहो। आइएगा जरूर, इंटरेस्टिंग है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए लोगों ने इतना बोला, बहुत अच्छा एक नेता बाजार में आ गए हैं, मार्केट में, कौन है आपको पता है ना कौन है? प्रशांत किशोर। राघव चड्ढा। हाँ उससे पहले बोला प्रशांत किशोर, अरे भाई आपने एकदम सही नाम पकड़ा है, प्रशांत किशोर। तो आपकी प्रोग्राम में आके मैंने बोला ना ना, इस इलेक्शन में उनका कोई काम नहीं है, दैट वाज द एग्जैक्ट सेंटेंस आई सेड। आपने बोला इस इलेक्शन में वो क्या करेंगे, मैंने कहा वो लंबा रेस का घोड़ा है उनकी पार्टी, पर बोले तो इस इलेक्शन में, मैंने इस इलेक्शन में उनका कोई काम नहीं है। सच्ची में इस इलेक्शन में उनका कोई खाता ही नहीं, कोई पा रहे, सो इस इलेक्शन में उनका कोई काम नहीं था। सिमिलरली लोगों ने इतना बोला, अरे राघव चड्ढा एकदम सही चीज पे बात करता है, ऐसा होना चाहिए मंत्री, ऐसा होना चाहिए मिनिस्टर, ये वो सुनते 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 मैं फेड अप हो गई। एक दिन मैंने किसी चीज पे रिप्लाई कर दिया कि ये बहुत जल्दी, ये फेब्रुअरी में, हैव यू सीन माय ट्वीट? आई डोंट रिमेम्बर, आप बोलो तो याद आए शायद कुछ राघव चड्ढा पे। मैंने फेब्रुअरी में मैंने, लोग इतनी तारीफ करते हैं डेली, उसके बारे में कोई ना कोई पोस्ट डाल देता है, उसका वीडियो डाल के, जहाँ पे वो सही सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो मैं उसको देख के इतनी, मतलब एक दिन मुस्कुराया, 2 दिन मुस्कुराया, ऐसा होते होते मैं बहुत फेडअप हो गई। मैं बड़ी रूड इंसान हूँ, सबको पता है, बड़ी टिट फॉर टैट टाइप इंसान हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने लिख दिया कि भाई ये बहुत जल्दी पैक, राघव चड्ढा इज गेटिंग पैक्ड अप वेरी सून। तो ये मैंने फेब्रुअरी में लिखा, और आपको पता है इसके 1.5 महीने के अंदर सच्ची में उनका पैकअप करवा दिया, उनके ही अपने ये पार्टी के। नहीं आ रहे, बीजेपी तो नहीं आ रहे राघव चड्ढा? ऐसा तो नहीं, यहाँ पैक इन हो रहे हैं? पैकअप है वो। देखो वो किसी पार्टी में बहुत ज्यादा नहीं टिकने वाले, इट डजेंट मैटर, लोग बोल रहे हैं बीजेपी में आएंगे, आ भी जाए
वो कहीं नहीं ज़्यादा टिकने वाली। उनका असली जो क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन है वो मुझे पता है, वो मैं आपको विस्तार में बताऊँगी। इसी में सब बता दूँ क्या? अच्छा। पर उनका डेस्टिनेशन कहीं पे जितना नहीं, वो कहीं पे टिक नहीं पाएँगे, दैट्स फॉर श्योर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई लोग राघव चड्ढा को बोल रहे थे, अब उनको समझ में आ गया राघव चड्ढा भी नहीं है। अब बताइए मैं किसका नाम लूँ जो बहुत आगे बढ़ सकते? कोई नहीं, मेरे आँखों में तो कोई नहीं। अच्छा, एक सेलिब्रिटी है जो इस समय बिल्कुल पीक पर है, दैट इज रणवीर सिंह। यू नो, रणवीर सिंह का धुरंधर के बाद से जो धुरंधर 2 आई एंड जो एक्कोलेड्स इस समय मिल रहे हैं उसको, एंड बिल्कुल लोग कह रहे हैं द किंग ऑफ बॉलीवुड। लोग सोच रहे थे कौन है अगला सुपरस्टार, फाइनली इसने वो सीमेंट कर दिया। रणवीर सिंह का फ्यूचर कुछ देखा आपने? कुछ नजर आई उसकी देखो, कुंडली? वैसा कोई कुंडली नहीं है मेरे पास रणवीर सिंह का, पर अब मंगल का बादशाह है, इस साल जो है क्या बोलते हैं गुरु राजा, मंगल मंत्री, Yeah. मंगल मंत्री और मंगल का महादशा चल रहा है। सो ऑब्वियसली पैट्रियोटिक फिल्म, एक्शन फिल्म, पैट्रियोटिक फिल्म, धर्म से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने रिलीजन के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए भी एक धर्म होती है, आपको पता है? यू हैव ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री एज वेल। ये सब से रिलेटेड जब फिल्म आया तो फिल्म में इतने अंधेरे में क्यों? सो ये सब से रिलेटेड जब कोई फिल्म आया तो बढ़िया चला। अब आगे वो कब कहा कौन सा फिल्म उनका आ रहा है एक्चुअली मैं नहीं जानती, थोड़ा थोड़ा पता करूंगी कि क्या है क्या नहीं है। आपने मुझे पूछा था कि ये शाहरुख खान का किंग आ रहा है और भी क्या, मैंने कहा कुछ नहीं चलने वाला है। फिर आपने रामायण आ रही है, आपने देखा वो रामायण? मेरे ख्याल से वो, देखो रामायण कैसा करेगा, रणबीर कपूर का कुंडली भी मुझे कुछ खास नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रणबीर कपूर की जो ऐसे ऑनलाइन जो कुंडली है उसके हिसाब से उनकी शुक्र नीच का है। ये मैंने इसलिए देखा था क्योंकि एक बार लोग बहुत बोल रहे थे कि कुछ सालों पहले उनकी शादी से पहले कि कैटरीना कैफ के साथ उनकी शादी हो जाएगी। तो सुनते एक दिन मुझे लगा कि अच्छा थोड़ा देखूं तो सही क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कैटरीना कैफ की कुंडली में शुक्र उच्च का है, वीनस इज एक्सॉल्टेड, और इनकी कुंडली में शुक्र नीच का है। मैंने बोला लगता तो नहीं है इन दोनों की शादी होगी, क्योंकि her aura and vibes are very different than his. So मुझे नहीं लगता। खैर मैंने इसके बारे में कुछ ऐसे ओपनली बात नहीं की क्योंकि मैं बॉलीवुड के बारे में बहुत कम बात करती थी। जैसे मैंने बॉलीवुड के बारे में मैंने 3 बात किया है अब तक। एक मैंने 2000 आज से लगभग 10 साल पहले, अब पता नहीं कौन सा साल होगा, 10 से 11 साल पहले मैंने, 10 साल पहले अराउंड, मैंने एक पूरा का फेसबुक में ज्यादा यूज करती थी, एक बहुत बड़ी आर्टिकल लिखा था कंगना रनावत के ऊपर कि क्योंकि कंगना रनावत की बहुत ऑथेंटिक कुंडली मेरे पास आ गई थी, तो मैं उसको देख के बताया था कि which time she is going to be very hardliner person, कट्टर फैनेटिस हाँ फैनेटिसिज्म आएगी उसके अंदर, धर्म कर्म में भी जुड़ेगी थोड़ा सा, पर ऐसे पार्टी वार्टी तो नहीं मैंने बताया था। और कुछ नया करियर में आएगी तो वो यहाँ पे आई और सच्ची में वो कट्टरवादी। बाय द वे, आपने एक और महिला के बारे में कहा था, एंड शी इज बीन अ स्टार कैंपेनर इन वेस्ट बंगाल, एंड दैट इज स्मृति ईरानी। बाबा जानी। स्मृति ईरानी की कमबैक के बारे में आप कैसा देखते हैं? शी इज टॉपिंग द टीआरपीस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। शी इज अ वेरी वोकल, शी इज अ बंगाली, बंगाली मदर है उनकी, तो उन्होंने बंगाली में जिस तरह से शी इज टेकन ऑन ममता, इस समय कमाल के विजुअल्स आए वहां से। आप देखते हैं उनकी कमबैक पॉलिटिकली और तगड़ी? आपके साथ 2025 की जून में जो मैंने पहला ब्रॉडकास्ट किया, वहां जी। पे आपने कहा था कि बॉलीवुड से आपको कोई लगता है क्या नहीं, ये सब आपने पूछा था। तो और नहीं आपने ऐसा नहीं पूछा था, आपका सवाल ऐसा था कि आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान जिसमें बहुत पोटेंशियल है पर अंडर परफॉर्मर है और बहुत आगे जा सकता है। तो मैंने कहा लोग चिराग पासवान को ऐसा बोलते हैं, पर बहुत ज्यादा अभी के अभी तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी शी हैज, ये मैंने तब आपको बताया था, आप वो लोग प्लीज व्यूअर्स गो टू दैट वीडियो, रील बना के जरूर, आप उसका रील बना के लगाना और मुझे भी भेजना। तो उस वीडियो में मैंने बताया था एग्जैक्टली स्मृति ईरानी में मुझे बहुत अच्छी पोटेंशियल दिखता है और वो आगे अच्छा करना चाहिए, उनको आगे अच्छा करेंगे। तब सबको लगा था वो तो आपने बताया था कि नहीं, वो तो टेलीविजन में वापस आ गई है, एक्टिंग करियर में वापस आ गई है, ग्लैमर वर्ल्ड में वापस आई है। तो मैंने बोला वो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये दिखता है शी कैन। और एक मैंने नाम लिया था बांसुरी स्वराज।
ओ यस, उनका आप देखते हो? तो नाइस देख तो उनका भी वो तो बहुत यंग है, आगे जाके वो भी करेंगे। तो 2027 के बाद धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कंगना इज फ्लरिशिंग एज आई सेड अर्लियर आल्सो। लोगों ने बहुत गाली दिया था मुझे कि ये बीजेपी की नहीं है, ये कांग्रेस ही है, कि बोल रही है कि कंगना का जो फिल्म है वो अच्छा नहीं करेगा, इमरजेंसी अच्छा नहीं करेगा। मैंने बोला भाई आई लाइक कंगना, मुझे तो उसकी साड़ी, उसकी एक्टिंग मुझे सब पसंद है पर अब मुझे नहीं दिखता है, मैं क्या करूँ? और स्मृति ईरानी रियली शी ब्लोन माय माइंड अवे एज वेल, क्योंकि उनकी बंगाली, उन्होंने एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला था। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी से টাকার হিসেবটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने कितने पैसे पिछले ये 2014 से मोदी गवर्नमेंट ने आप लोगों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को भेजा ना, किस किस खाते में, हर एक हिसाब, पाई पाई का हिसाब हमारे पास है, तुम बताओ पैसे से क्या किए हो। बहुत बढ़िया उन्होंने एक एक पॉइंट रखा था। आई रियली लाइक इट। मतलब हमें वोट तो ना बोल के शी kept on giving the facts and figures by showing the flaws of TMC government as well as saying how credible they can be, क्योंकि हमने सेंट्रल एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट तुम लोगों को कितने पैसे दिए देखो पिछले इतने इतने सालों में। सो आई रियली रियली लाइक, वो तो बहुत आगे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। हमने भी कम समय कहते हुए आपसे 47 मिनट्स ले चुके हैं, तो तो ये हम लोगों में भी ये टेक्निक है। बट जाते जाते मुझे बस एक ये बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बहुत कमाल की होती है। गोल्ड एंड सिल्वर हम लोगों ने देखा, मार्केट्स के बारे में आपने पहले वार्न किया था कि ये टर्बुलेंट फेज होगा। राइट नाउ रियल एस्टेट, गोल्ड मार्केट्स, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से? गोल्ड में तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस साल की राजा है गुरु। गुरु इस साल एग्जॉल्टेड होने वाला है जून से। जुपिटर एग्जॉल्टेड होने वाला है जून से। ये टाइमिंग घूमने में टाइम नहीं लगेगा। और इस साल मेटल की है, कोई भी मेटल की मार्केट से, मतलब मार्केट बहुत स्लो रहेगा, स्टेगनेंट रहेगा। मतलब वही लेवल पे घूम रहा है, वही लेवल पे घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा रहेगा, बोरिंग रहेगा, बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली नहीं रहेगा। पर मेटल 2026 इज द ईयर ऑफ मेटल। ये मैंने मेरे ख्याल से साल शुरू होने से पहले ही बता दिया था ऐसा कुछ। तो कोई भी मेटल अच्छा करेगा मार्केट से, इनमें से गोल्ड सबसे अच्छा करेगा। देखो, मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं प्लेनेट से समझती हूँ। जुपिटर ही गोल्ड को दर्शाता है सबसे पहले। जुपिटर उठ चुका है, जुपिटर का ही साल है, और क्या चाहिए? और अभी अगर गोल्ड अच्छा ना करे तो फिर किस साल का अच्छा करेगा, मुझे नहीं पता है फिर। सो गोल्ड इज फर्स्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस साल का मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट जब नीचे होता है, स्लो होता है, तभी इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। बाद में भागेगा तो आप बोलेंगे अरे मैंने खो दिया है चांस। और प्रॉपर्टी मार्केट आगे अच्छा करेगा। देखिए, मंगल के महादशा में धीरे धीरे हमें इंडिया इज गेटिंग रिव्यू। जब इंडिया उस जगह पे पहुंचेगा तब लगेगा कि यार हमारा, मेरा 10 रुपए का जो जमीन है वो आज 10,000 हो गया है, काश मैं तब और ले लेता। आज तो हाथ नहीं लगा सकता हूँ। तो जिनके पास पैसे है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। खास तौर से 2 टायर सिटी में, 3 टायर सिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मालामाल हो जाएंगे आप। ये एंड ऑफ दिस मंगल दशा, मतलब अगला 5 साल में, 6 साल में, सुपर। कोई इंदौर में पैसे लगाए, भोपाल में पैसे लगाए, चंडीगढ़ में पैसे लगाए, मतलब वो 2 टायर 3 टायर सिटीज में, मतलब क्या बताओ, बड़ौदा में पैसे लगाए, क्या बोलते हैं, अहमदाबाद में पैसे लगाए। अमेजिंग। जाते जाते शर्मिष्ठा जी, कोई वर्ड ऑफ एडवाइस या कॉशन एज एन एस्ट्रोलॉजर आप इस वर्ष में देना चाहें, जितने भी दर्शक हैं, जिस भी दशा चल रही हो उनकी, जो भी उनका जन्म राशि हो, एनी वर्ड ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें प्लीज। 2026 बड़ा केओटिक है। और जब केओस चलती है ना, तो आपको दो चीज बचाता है, एक आपके भाग्य और एक आपकी भगवान की कृपा। अब भाग्यवान तो हर कोई नहीं है, राइट? हर कोई तो भाग्यवान नहीं है। जो भाग्यवान है तो भाग्यवान है ही, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और भाग्यवान को भी 24 घंटा भाग्य अच्छा नहीं रहता है, आपका भी लो टाइम आती है ना? सबसे बेस्ट और लकीस्ट इंसान का भी लो टाइम आती है। तो कुछ भी हो जाए, घुमा फिरा के एक ही सब्स्टिट्यूट है आपके पास, वो है भगवान जी की कृपा। तो भगवान जी की कृपा पे रहिए।
तो बहुत क्योटिक साल है 2026, चारों तरफ कुछ ना कुछ केओस होना, ये होना। क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा नहीं होता है, घर का सामान यहाँ वहां कर लेते हो, बहुत इधर उधर होती है, धूल मिट्टी उड़ती है। सो दिस इज नॉट ए गुड फेस फॉर द कंट्री एज वेल और वर्ल्ड तो ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा धर्मपरायण रहिए, भगवान जी की भक्ति के लिए थोड़ा विनयी रहिए और अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए। ये 3 चीज जो है जिसने माना है, बस वो धीरे 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 इस टाइम में उसको भी तकलीफ होगा, बट दैट पर्सन कैन कीप ऑन फ्लोटिंग, क्रॉस कर लेगा बस। आई थिंक इससे अच्छा कोई नोट नहीं हो सकता था इस वार्ता को यहाँ के लिए विराम करने के लिए। बहुत ही बढ़िया से आपने बताया। आई थिंक chaos में भी आदमी टेस्ट भी होता है कि भाई कैसे वो रिएक्ट करता है टू दैट सिचुएशन। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी समय देने के लिए हमें। एंड आई बिलीव कि आपकी भाई प्रिडिक्शंस काफी हद तक पूरी ही सही रही हैं 2026 की। अगर मैं 4 महीने बाद, हम लोग हर 4-6 महीने बाद जब मिलते हैं तो एक बड़ा ऑनेस्ट असेसमेंट भी करते हैं पिछले 4-6 महीने की प्रिडिक्शंस का। एंड ये 2025 से आप सारे पॉडकास्ट में दर्शकों से कहूंगा देखेंगे। तो इट्स बीन वेरी गुड द लास्ट 4 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शंस। एंड अच्छा है आपने एक तरह से हम लोग को अलर्ट किया कि chaos आ रहा है। वी आर बेटर प्रिपेयर्ड दैट वे। थैंक यू सो मच आपको भी और दर्शकों को।